दिवाली पर युवराज की पोद्दार हाउस में एंट्री। मायरा को देख दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युवराज का खतरनाक खेल। क्या अब अभीरा और अरमान की जिंदगी में आएगी बुरी नजर? दिवाली का त्योहार हमेशा खुशियों और उमंगों से भरा होता है, लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर पोद्दार हाउस में एक नया तूफान आ चुका है। जहां एक ओर अभीरा और अरमान शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर युवराज की वापसी ने सभी को सकते में डाल दिया है। क्या अब युवराज की वजह से अभीरा और अरमान की जिंदगी में तूफान आ जाएगा? क्या वह फिर से अरमान की जिंदगी में रुकावट डालने के लिए आया है? आइए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप इस शो के फैन हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के धमाकेदार एपिसोड्स लेकर आते रहें। अब चलिए बात करते हैं युवराज के बारे में, जिसकी वापसी से पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है। दिवाली के इस खास मौके पर युवराज की एंट्री हो चुकी है और इस बार उसका मकसद कुछ और ही है। पिछली बार जहां युवराज ने सबको अपने तरीके से हराया था, वहीं इस बार वह पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। वह सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक खतरनाक प्लान के साथ वापस आया है। उसका एक ही उद्देश्य है, अरमान की जिंदगी को बर्बाद करना। हाँ, आपने सही सुना। युवराज अब अभीरा की जिंदगी में रुकावट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे हम अब अरमान की जिंदगी का रावण भी कह सकते हैं, जो इस बार फिर से अपना खेल शुरू करने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दिवाली के मौके पर पूरा पोद्दार हाउस हर्षित है, क्योंकि अभीरा और अरमान अपनी शादी के बाद परिवार के बीच लौटे हैं। यह एक बहुत ही रोमांटिक और खास पल होगा, क्योंकि अभीरा और अरमान की शादी के साथ साथ प्रियांशु और आलिया की भी शादी हो रही है। अब हम देखेंगे कि दिवाली के दिन शादीशुदा होकर ये दोनों पोद्दार हाउस में एंट्री मारेंगे। दादी सा, जो हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए चिंतित रहती हैं, इस खास मौके पर आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि अब उनके बच्चों को कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि दादी सा की यह दुआ ज्यादा असरदार नहीं साबित होने वाली है, क्योंकि अब उनके सामने आ चुका है उनका सबसे बड़ा दुश्मन युवराज, जो एक नए मकसद के साथ लौट आया है। युवराज की वापसी से पोद्दार हाउस में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी, लेकिन इस बार युवराज को पहले जैसा सीधा हमला करने का तरीका नहीं अपनाना है। इस बार वह अपनी चालाकियों से अपना खेल खेलते हुए नजर आएगा। युवराज पहले पुखी यानी कि मायरा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। जी हाँ, वह सबसे पहले मायरा को अपनी दोस्ती का प्रस्ताव देगा। मायरा, जो कि अभीरा और अरमान की बेटी है, अब युवराज के लिए एक टारगेट बन जाएगी। युवराज मायरा के साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा और उसकी दोस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा। वह मायरा से दोस्ती करेगा और उसे पूरी तरह से बहलाने के लिए उसे क्यूट और प्यारे तरीके से ट्रीट करेगा। मायरा इस दोस्ती को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह युवराज को एक अनजान शख्स के रूप में देखेगी। युवराज की असली मंशा को वह भांप नहीं पाएगी, लेकिन युवराज मायरा को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम देखेंगे कि युवराज, जो पहले से ही मायरा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर चुका है, उसे अपनी चालाकियों से फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। युवराज को यह पता है कि मायरा अभीरा की बेटी है और वह उसे अपनी बेटी की तरह देखेगा। इस बार युवराज मायरा के सामने एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेगा और दिवाली के दिन जब मायरा खेलती हुई दिखेगी, तब युवराज उसकी तरफ ध्यान देगा। वह इस मौके का फायदा उठाएगा और धीरे धीरे मायरा से दोस्ती करना शुरू करेगा। वह उसे यह महसूस कराएगा कि वह उसके अच्छे दोस्त के रूप में है और मायरा के दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेगा। हालांकि मायरा पहले तो इस दोस्ती को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, युवराज उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। युवराज इस पूरे खेल को सिर्फ और सिर्फ अरमान को परेशान करने के लिए खेल रहा है। वह नहीं चाहता कि अभीरा और अरमान की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार की शांति रहे। उसका उद्देश्य है अरमान को मानसिक रूप से तोड़ना, ताकि वह अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर संघर्ष कर सके। हम देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, युवराज अपने षड्यंत्रों में और भी खतरनाक होता जाएगा। उसकी चालाकियों से न सिर्फ मायरा को फंसाया जाएगा, बल्कि अरमान की जिंदगी भी और जटिल हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे जैसे युवराज का खेल शुरू होगा, वैसे वैसे पूरा परिवार हिल जाएगा। क्या अब अरमान और अभीरा की शादीशुदा जिंदगी में फिर से संकट आएगा? क्या युवराज अपने मकसद में सफल होगा? क्या वह मायरा को अपने जाल में फंसा पाएगा? इन सब सवालों का जवाब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो हमें यह देखना है कि युवराज अपनी चालों से किसे किसे फंसा सकता है। जैसे ही युवराज का षड्यंत्र और गहरा होगा, वैसे वैसे सच्चाई के साथ साथ उसके काले इरादे भी सामने आएंगे।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवराज अपने प्लान में सफल होता है या फिर वह किसी की मदद से अपने किए गए कदमों से उलटफेर करता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रियांशु आलिया से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इस दौरान अचानक अरमान उठकर कहता है, मुझे मारो। यह सुनकर प्रियांशु चौंक जाता है और हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो। अरमान फिर रेहान से कहता है, तुम मुझे मारो, और रेहान सच में उसे मारने लगता है। लेकिन फिर प्रियांशु बीच में आकर रुकता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है। अरमान, जो बेहद भावुक हो चुका है, अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है, मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना घटिया आदमी हूँ। मैंने प्यार किसी और से किया और शादी किसी और से। अब जब मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका मिला है तो फिर से वही गलती कर रहा हूँ। अरमान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह इतना असुरक्षित, इनसिक्योर क्यों रहता है। प्रियांशु इस पर हैरान होकर पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो। अरमान जवाब देता है, मेरा तलाक हो चुका है और हम वापस एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं। इस पर रेहान कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह रेड फ्लैग है। अरमान इस पर सहमत हो जाता है और फिर प्रियांशु कहता है, अगर तुम रेड फ्लैग होते तो तुम्हें गिल्ट नहीं होता। अरमान स्वीकार करता है, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। प्रियांशु फिर कहता है, गलतियों को समय पर सुधारना बहुत जरूरी है। इस बीच आलिया और लावण्या चिप्स खाते हुए आपस में बात करती हैं। दोनों यह कहते हुए नजर आती हैं कि वह लड़कियां बहुत किस्मत वाली होती हैं जिनके पति उनके लिए व्रत रखते हैं। यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ अरमान प्रियांशु और रेहान से कहता है, अब जब तुम मेरी कहानी जान ही चुके हो तो मेरी मदद करो, मुझे अपने प्यार को मनाना है। तभी अरमान को अभिरा का मैसेज आता है और वह उसे तुरंत कैंटीन में आने के लिए कहती है। अरमान बिना समय गवाए तुरंत वहां चला जाता है। वहीं दूसरी ओर तान्या काजल से कहती है, आप विद्या से मेरी वजह से नाराज मर रही हो। लेकिन काजल कहती है, तुम्हारे मायके से कोई बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें कुछ बोल सकती है। इस पर कियारा बीच में बोलती है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं कि वह दिल की बुरी नहीं है। आपकी आज वाली बात से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। दूसरी तरफ मनीषा और मनोज विद्या से पूछते हैं, तुमने माधव से झगड़ा किया था तो किसी को क्यों नहीं बताया। विद्या बताती है, मैंने सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मनीषा और मनोज और ज्यादा परेशान हो। मनोज कहता है, हमें आपकी भी फिक्र है, हम आपकी इज्जत करते हैं। विद्या जवाब देती है, इस घर में मेरी क्या इज्जत है, यह मुझे आज काजल ने बता दिया है। इधर कृष कावेरी पर भड़क जाता है और कहता है, आप तो हमेशा विद्या का ही पक्ष लेती हो। संजय बीच में आकर कहता है, कावेरी, काजल अक्सर शांत रहती है, लेकिन विद्या ने उसे उकसाया है। झगड़े की शुरुआत भी विद्या ने ही की थी। यह सुनकर कावेरी चुप हो जाती है। कैंटीन में अरमान आता है तो अभीरा उसे देखकर उसकी पसंदीदा मैगी बनाकर लाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुमने भी व्रत रखा था। अरमान उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वह कहती है, मुझे मायरा से पता चला कि तुमने नूडल्स खाना छोड़ दिया है। अरमान हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी नूडल्स खाने वाली पार्टनर का साथ छूट गया था। अरमान फिर अपनी गलती मानते हुए कहता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने व्रत तोड़ा है, फिर भी तुम्हें माफ कर देती हूँ। अरमान उसे धन्यवाद कहता है। अभीरा फिर कहती है, तुम खाना खाओ। अरमान उदास होकर बैठ जाता है और कुछ नहीं खाता। अभीरा उसे छुपकर देखती है और फिर वापस आकर कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अरमान मासूमियत से जवाब देता है, तुम जो कहोगी वही होगा। अभीरा कहती है, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरमान फिर कहता है, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और सो जाओ। लेकिन आखिरकार अभीरा उसे माफ कर देती है और अपने हाथ से खाना खिलाती है। जब वह जाने लगती है तो अरमान कहता है, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। अभीरा उसे पानी पिला देती है और अरमान कहता है, मेरे साथ बैठकर खाओ। अभीरा बैठ जाती है और दोनों एक साथ नूडल्स खाते हैं। इस दौरान दोनों के पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वे सच में एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अगली सुबह विद्या काजल को आरती नहीं देती है, जबकि माधव घर लौट आता है। सभी खुश होते हैं और कावेरी उसे आशीर्वाद देती है। मनोज माधव को देखकर भावुक हो जाता है। काजल भी माधव को देखकर आंसू रोक नहीं पाती। मनीषा तान्या से कहती है, यह हमारे घर की नई बहू है। माधव मुस्कुराकर माफी मांगता है, मुझे तुम्हारी शादी में नहीं आ पाने का खेद है। तान्या कहती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। माधव फिर कियारा से मिलता है और कृष भी माधव से आशीर्वाद लेता है।
विद्या माधव से मिलकर भावुक हो जाती है। संजय भी माधव से मिलता है। इसी दौरान काजल चिंतित नजर आती है और तान्या उससे पूछती है, क्या हुआ? काजल तान्या से कहती है, माधव और विद्या का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रहा। जब उन्हें पता चला कि विद्या ने गीतांजलि को अभिरा की जगह दी है तो इन दोनों में तनाव बढ़ गया था। अब पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ अभिरा जागकर हॉस्टल के बेड की बुराई करती है। तभी उसे मायरा का कॉल आता है। मायरा पूछती है, आप अब तक क्यों सो रही हो? अभिरा कहती है, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मायरा फिक्र में कहती है, मैं आपका दर्द कैसे कम करूं? अभिरा हंसते हुए कहती है, मुझे राजमा चावल खिला दो, दर्द अपने आप चला जाएगा। मायरा कहती है, मुझे वह बनाना नहीं आता। अभिरा कहती है, चिंता मत करो, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद आलिया और लावण्या अभिरा के पास आती हैं और बताती हैं, आज हम दोनों भी कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अभिरा कहती है, आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। आलिया कहती है, यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। लावण्या कहती है, तुम अपने फूलचंद से बोल दो। अभिरा मना कर देती है। आलिया कहती है, तुम उसे बोलकर तो देखो, वह रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग। अभिरा कुछ समझ नहीं पाती तो आलिया और लावण्या उसे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का मतलब समझाती हैं। वे बताती हैं, अगर तुम्हारे फूलचंद ने तुम्हें दर्द में देखा और चॉकलेट या फूल भेजे तो वह ग्रीन फ्लैग है, लेकिन अगर वह कहे कि यह दर्द सबको होता है तो वह रेड फ्लैग है। अभिरा सोचती है, अरमान तो ऐसा ही है। आलिया कहती है, अगर वह पैसे ना दे तो क्या होगा? अभिरा कहती है, पहले पूरी सिचुएशन तो समझनी होगी। लावण्या कहती है, वह रेड फ्लैग कहलाएगा। अभिरा सोच में पड़ जाती है और यह सोचते हुए एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिवाली पर अरमान और अभिरा एक कपल की तरह घर लौटते हैं। कावेरी उन्हें आशीर्वाद देती है और अभिरा कहती है, अरमान और मायरा के साथ यह मेरी सबसे खूबसूरत दिवाली होगी। दूसरी तरफ यशराज की एंट्री होती है और वह कहता है, आज तुम वापसी की खुशियां मनाओ, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें अंधेरे में धकेलने के लिए आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आ सकें।